हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेरियम सोलो। बेरियम सोलो क्या है, क्यों करते हैं और क्या डिजीज़ होती हैं और क्या फाइंडिंग निकलती है, सब आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम बेरियम सोलो के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेरियम सोलो क्या है। नंबर 1 पॉइंट है स्टडी ऑफ अपर जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि ये जो है बेरियम सोलो अपर जीआईटी के ट्रैक के लिए किया जाता है, जिसमें जैसे कि तुम्हारा हो गया फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस हो गया, हाँ, और स्टमक का अपर पार्ट, आधा स्टमक या अपर पार्ट समझ लो, उसमें आ जाता है। वहाँ आ जाते हैं इंडिकेशन क्या होते हैं। इंडिकेशन में नंबर 1 पे आ जाओ, डायफेजिया यानी कि जिसे निगलने में कोई दिक्कत होती है तब ये बेरियम सोलो कराया जाता है। और नंबर 2 पे है एब्डोमिनल पेन, यानी एब्डोमेन में पेन होने पे भी ये कराया जाता है। नंबर 3 पे है हाइटरसार्निया। हाइटरसार्निया एक डिजीज़ होती है जो डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम जो अपना स्टमक होता है वो डायफ्राम को फाड़ के इसका फंडस वाला जो भाग होता है, ऐसे डायफ्राम के बाहर ऐसे बाहर की तरफ ऊपर की तरफ उसमें निकल आता है, उसको बोलते हैं हाइटरसार्निया। तो इसको देखने के लिए भी कराते हैं। नंबर 4 पे है आइसोफेगल कार्सिनोमा, यानी कैंसर वगैरह देखने के लिए। इसे है ब्लड इन वोमिटिंग, यानी कि उल्टी में ब्लड वगैरह आने पर भी बेरियम सोलो कराते हैं। नंबर 5 पे है एसोफेगल अल्सर एंड पॉलिप्स, यानी कि अल्सर और पॉलिप्स होने पर भी कराते हैं। ऐसे है गैस्ट्रो एसोफेगियल रिफ्लेक्शन डिजीज़, यानी जब कोई चीज़ खाते हैं तो वो खाना जैसे रिफ्लेक्स नहीं करता है, उल्टी जैसा महसूस होता है या हो जाती है, उसको देखने के लिए भी बेरियम सोलो कराते हैं। ये हो गए तुम्हारे कौन इंडिकेशन। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या है, नंबर 1 पे सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी होने पे भी आप नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 पे रिसेंट गैस्ट्रिक और एसोफेगल सर्जरी होने पे भी नहीं कराते हैं। नंबर 3 पे ट्रेकिया लीकेज फ्रॉम आइसोफेगस से अगर ट्रेकिया में आइसोफेगस अगर लीक होगा, जैसे कोई परपोरेशन वगैरह है, लीक होकर ट्रेकिया के अंदर जा रहा है, तो भी नहीं कराते हैं। कम्प्लीटली बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट है कम्प्लीटली, तो भी हम ये नहीं प्रोसीजर कराएंगे, क्योंकि जो अपन बेरियम सल्फेट डालेंगे पिलाएंगे और उसको निकलना भी ज़रूरी रहता है ना, इस वजह से। नंबर 4 पे दिया हुआ है, नंबर 5 पे आइसोफेगल परपोरेशन। अगर आइसोफेगस में परपोरेशन वगैरह है, ये छिद्र टाइप के नहीं हो जाते जो, तो उसमें भी नहीं कराते हैं। अब आ जाते हैं इक्विपमेंट, क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं। फ्लोरोस्कोपी यूनिट विद इमेज इंटेंसिफाई, यानी कि फ्लोरोस्कोपी होनी चाहिए और एक इमेज इंटेंसिफायर होना चाहिए और एक्सरे यूनिट होनी चाहिए, जिससे आप परफॉर्मेंस करेंगे। अगला है कॉन्ट्रास्ट एजेंट में बेरियम सल्फेट हो या गैस्ट्रोग्राफिन हो, उसको इन दोनों में से कोई। अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड है एडवांटेज ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट के क्या एडवांटेज होने चाहिए। एक्सीलेंट कोटिंग ऑफ म्यूकोसा, यानी कि म्यूकोसा पे कोटिंग करने के लिए एक्सीलेंट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसका एटॉमिक नंबर 56 होना चाहिए, 56 जो बेरियम सल्फेट का होता है। रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कॉन्ट्रास्ट मटेरियल। रेडियो ओपेक का मतलब होता है, लोगों को बता दें, रेडियो ओपेक होता है, एक रेडियो लूसेंस होता है।
रेडियो ओपेक मतलब जो वाइट जैसे एक्सरे, कोई भी एक्सरे होता है उसमें जो वाइट पार्ट होता है वो रेडियो ओपेक कहा जाता है, जो ब्लैक वाला पार्ट होता है और उसको रेडियोल्यूसेंस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो कॉन्ट्रास्ट हम डालें या इंजेक्ट कराएं बाई ओरल तो हमें क्या है उसमें वाइटपन आना चाहिए, वाइटपन दिखना चाहिए, रेडियो ओपेक होना चाहिए, इनसोल्युबल मटेरियल होना चाहिए, हाई डेंसिटी होनी चाहिए, प्रोवाइड ए पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया इन एक्सरे। पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो जाए, पॉजिटिव में जैसे आयोडीनेटेड होता है ना, बेरियम सल्फेट होता है, ये पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट होते हैं। निगेटिव कॉन्ट्रास्ट जैसे एयर हो गया, ठीक है, एयर हो गया, CO2 हो गया, O2 हो गया, ये सब निगेटिव कॉन्ट्रास्ट होते हैं। अब आ जाओ पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्या करना है, ठीक है। इसमें है पहला नंबर है, एक मिनट थोड़ा जूम कर लें इसको, अब आ जाओ नंबर 1 पे है एग्जामिनेशन डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट, यानी कि पेशेंट को पूरा प्रोसीजर जो भी ये प्रोसीजर जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दे देनी चाहिए पहले ही मरीज को। दूसरा है आस्क द पेशेंट नॉट ईट और ड्रिंक बिफोर 2 आवर्स प्रोसीजर। 2 घंटे तो कम से कम 4 घंटे से पहले से ही उसको बता देना कि कुछ खाना नहीं है, और 2 घंटे पहले से कुछ पीना भी नहीं है उसको। 4 घंटे तो खाना नहीं खाना, उसके बाद 2 घंटे कम से कम ना कुछ खा पिए। नंबर 3 पे रिमूव क्लॉथ और मेटेलिक ऑब्जेक्ट एंड वेयर ए हॉस्पिटल ग्राउंड। इसमें यह है मेटल वगैरह जो चीज़ें धातु पहने रहते हैं ना, जैसे कानों में और नाकों में, ये सब हटा के ग्राउंड, हॉस्पिटल का ग्राउंड पहन लें। द कंसर्न फॉर्म इज़ फिल्ड बाय द पेशेंट बिफोर प्रोसीजर। एक कंसर्न फॉर्म होता है, उसको भरवाना ज़रूरी होता है। अगर जिसके पास भी, जिस रेडियोग्राफर के पास भी ये फॉर्म नहीं है कंसर्न फॉर्म, वो फॉर्म अपना बनवा ले और उसको भरवा के साइन करवा लिया करो, ये बहुत ज़रूरी है। फर्दर बाय चांस, वैसे अब कॉन्ट्रास्ट एजेंट बहुत अच्छे आने लगे, फिर भी कई बार चूक हो जाती है, तो उसके लिए फॉर्म भी साइन ज़रूर करवा लो, ठीक है। अगले अब आ जाओ, शुरू करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, कैसे करेंगे। नंबर 1 पे क्या दिया होगा इसमें देखो, यूज द आउटलाइन ऑफ द स्ट्रक्चर, ल्यूमेन एंड लार्ज एबनॉर्मलिटीज। कहाँ चली गई यार, नंबर 2 पेशेंट इज प्लेस्ड इन द इरेक्ट अपराइट पोजीशन, यानी पेशेंट को प्लेस करना है, सीधा खड़ा होके रखना है, अपराइट यानी कि सीधे एक पोजीशन में, ठीक है। टेक 15-20 ml बेरियम सल्फेट 1 माउथफुल, यानी एक बार में 15 से 20 ml मुंह में फुल, यानी मुंह में एक बार भरवा लेना, उसको मुंह खुलवा के उसका बोलना एक बार में जितना 15 से 20 ml कॉन्ट्रास्ट भर ले मुंह में, एंड स्वेलो ऑफ द बेरियम सल्फेट सस्पेंशन, यानी कि उसको बोलना है कि जब हम बोलेंगे यहाँ से कि इसको गटकिए या पीजिए, तब उसको स्वेल करना है, पीना है। उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व द पैसेज ऑफ बेरियम अंडर द फ्लोरोस्कोपी स्क्रीन। अब यहाँ पर रेडियोग्राफर या रेडियोलॉजिस्ट का काम है, जैसे ही वो गुटकेगा गुटकते समय देखना है और उसी समय कैप्चर कर लेना है फ़ोटो को, ठीक है। फ्लोरोस्कोपी में देख के कैप्चर कर ले अपना। उसमें पोजीशन क्या क्या लेनी है,
कॉम्प्लिकेशन में क्या है, एस्पायरेशन, लीकेज ऑफ बेरियम फ्रॉम अनसस्पेक्टेड परफोरेशन हो सकता है। ठीक है, अब आफ्टर केयर क्या करना है, क्लीन माउथ, यानी माउथ को साफ कर लेना है। पेशेंट शुड बी एडवाइज टू ड्रिंक एडिक्वेट वाटर, यानी कि पेशेंट को बोलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। ठीक है, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना है। अब आ जाऊँ डिजीज़ क्या होती हैं, क्या क्या देखा जाता है। ठीक है, नंबर 1 पे एक्लेशिया। एक्लेशिया एक बर्ड पीक अपीयरेंस जैसा सिंग होता है जो आइसोफेगस और स्टमक के लास्ट पॉइंट में जो है नैरोविंग हो जाती है। ये देखो कितना नैरो है ना इसमें, ये देखो कितने नैरोविंग है ना, ऐसे हो, ये रियल उसकी वो है। ये बर्ड बीक के अपीयरेंस की तरह मतलब चिड़िए की चोंच की तरह इसमें ये दिख रहा है। इसको बोलते हैं एक्लेशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है एक्लेशिया डिजीज़ के बारे में। ठीक है, नंबर 2 पे है डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलम क्या है, ये देखो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। इसको जूम करके दिखाता हूँ तुम्हें। देखो ये एक्लेशिया हो गया, ये डाइवर्टिकुलर, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना डाइवर्टिकुलम उसको बोलते हैं। ये आइसोफेगस के अंदर ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही नंबर 3 पे आ जाओ, स्पास्म इन इसोफेगस। ये देखो ऐसे 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 है स्पास्म इसोफेगस। और नंबर 4 पे ये है PVS, प्लमर विजन सिंड्रोम। इसमें ये देखो नैरोविंग हो जाती है, यहाँ पे साइड में मास वास हो सकता है ना, उसकी वजह से ये नैरोविंग हो जाती है। और एक डिजीज़ होती है हाइटरसार्निया, वो नहीं इसमें लिखा है फिर भी, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में आने के चांस रहते हैं। हाइटरसार्निया क्या होता है, ये डायफ्राम होते हैं, बोथ डायफ्राम। उसमें क्या होता है, ये आइसोफेगस ऐसे निकल के आता है, ये ऐसे स्टमक होता है। लेकिन हाइटरसार्निया में क्या होता है, ये डायफ्राम है तुम्हारा। ठीक है, अब ये स्टमक का पार्ट ऐसे फंडस वाला जो होता है स्टमक, ये फंडस अपर पार्ट जो स्टमक का होता है जिसको फंडस बोलते हैं, वो डायफ्राम के ऊपर होता है। जो एक्सरे चेस्ट करते हैं तो हार्ट के आसपास ये एयर बबल वगैरह इसमें दिखाई देते हैं, इससे आसानी से पहचान में आता है कि हाइटरसार्निया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा, इसको भी देखने के लिए ये एक प्रोसीजर कराया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर विजिट दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब।